एक समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए। कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है।
बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं? वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना। आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। उड़ने वाली चुड़ैल।
अमनपुर नाम के गांव में चंगू मंगू नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। रोज की ही तरह आज भी दोनों एक साथ अपने खेत की ओर जा रहे होते हैं। अरे यार मंगू, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। बता, क्या लगता है तुझे, इस बार फसल हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगी भाई। मेरे पास तो फर्टिलिक्स है, मैं शहर से लाया हूँ। ओ, खाद तो, अरे वो तो हमारे पास भी है। सब गुड़ गोबर कर देता है तू, ये शहर में मिलता है। अरे तू कहाँ से पाएगा, बहुत महंगा मिलता है ये। दिखा दी ना अपनी औकात। मंगू, आखिर हमारे बीच पैसा आ ही गया। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दोस्त जो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अरे चंगू, पर मैंने कब तुझे नीचा दिखाया? अरे मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। गांव के बीचों बीच दोनों बुरी तरह लड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में बोला चाली हाथापाई में बदल जाती है। गांव के कुछ लोग आकर उन्हें छुड़वाते हैं और अपने अपने काम पर जाने को कहते हैं। शाम को मंगू तो अपने घर लौट आता है, पर चंगू नहीं आता। अभी तक ये घर नहीं आए, इतनी देर तो ये कभी नहीं करते। भगवान ना करे इन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। मंगू भाई साहब के घर जाकर पता करती हूँ। रास्ते में ही उसे सुबह चंगू मंगू के बीच हुए झगड़े के बारे में पता चलता है। मतलब मंगू भाई साहब ने ही किया है ये सब। ऐसा बदला लिया कि मेरे सुहाग को ही गायब कर दिया। विमला गुस्से में सोनम के पास जाती है और कहती है, कहाँ है सोनम, बाहर निकल। बता मेरे चंगू जी कहाँ है, क्या किया है आप लोगों ने उनके साथ? तभी उन सबके सामने अपने हाथ में चंगू को उठाए एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है। मरोगे, सब मरोगे। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, कोई नहीं बचेगा। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे पति को। मैं हूँ उड़ने वाली चुड़ैल। सबकी आंखों के सामने वो चुड़ैल चंगू को उड़ाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। उसी रात से गांव में उड़ने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगता है। अगली सुबह केसारी लोटा लिए खेत की तरफ जा रहा होता है। तभी चुड़ैल उड़ती हुई आती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है। अरे चुड़ैलिया, मुझे छोड़ दे मुझे चुड़ैलिया। अरे चाहिए तो मेरा ये लोटा ले ले। तेरे लोटे का मैं क्या करूंगी? मुझे जो तेरी चर्बी चाहिए, चर्बी। चुड़ैल चंगू की तरह ही केसारी को गांव के बीचों बीच हवा में घुमाती हुई गायब हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप गांव में बढ़ता ही जाता है। आए दिन कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता। धीरे धीरे कर लोग घर से निकलना भी बंद करने लगते हैं। फिर एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा? अरे कब तक हम लोग घर पे बैठे रहेंगे? अब तो कोई अपने घरों के छत पर भी नहीं जाता। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे पर हम लोग करेंगे क्या? पीछा करेंगे उस चुड़ैल का। पता तो करना ही होगा कि वो चुड़ैल गांव वालों को कहाँ ले जाती है। पर वो तो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। कहाँ से हम पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ जाती है? गेहूं की एक पोटली तो लाना सोनम। ये पोटली ही आज सभी गांव वालों का ठिकाना बताएगी। शाम को मंगू जानबूझकर हाथ में एक गेहूं की पोटली लेकर गांव के चौराहे से गुजरता है। उसे देखते ही चुड़ैल उसे उठा ले जाती है। फंसी गया, चुड़ैल के जाल में फंस गया। फंसी तो तू है चुड़ैल, मंगू के जाल में। हमेशा की तरह चुड़ैल गांव के बीचों बीच उड़कर मंगू को लेकर गायब हो जाती है। चुड़ैल के अदृश्य होते ही मंगू अपनी पोटली से गेहूं के दाने नीचे डालना शुरू कर देता है। दानों का पीछा करते हुए सभी गांव वाले एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ इंसान की शक्ल की सब्जियां थी।
तो कोनो नया गांव मालूम पड़ता है। अरे भैया वो देखिए हमारे चंगू जी पेड़ पर आधे टमाटर बनकर लटक रहे हैं। अरे कुछ कीजिए, उनको बचाइए ना। अरे वो देखो भिंडी, केसारी ही लागत है। मतलब उड़ने वाली चुड़ैल सभी को सब्जी में बदल देती है। मतलब ये सभी सब्जियां इंसान ही हैं। इन लोगों को हम बचाए तो बचाए कैसे? तभी पेड़ पर लगा एक टमाटर कहता है, इस गांव को श्राप है कि अगर किसी ने एक भी सब्जी तोड़ी तो सभी की सभी सब्जियां इंसान में बदल जाएंगी। पर चुड़ैल के रहते कोई सब्जी को छू भी नहीं सकता। अरे वो आती ही होगी, तुम लोग भी कहीं छुप जाओ, जाओ जल्दी। ये सारी बातें मंगू सुन लेता है। वो चालाक तो था ही। वो चुड़ैल से कहता है, जो मर्जी तुम्हारी, वो सब्जी मुझे बना दो, मगर बाहर धूप में जो सब्जियां सड़कर टूट गई तो? मेरी सब्जियां टूट नहीं सकती, उन्हें ताजा रहना होगा। तो किसी को सब्जियों को पानी देने के लिए क्यों नहीं रख लेती? हाँ, ये सही रहेगा, पर ये काम करेगा कौन? हाँ, वैसे तो मुझे मटर बनना था, पर ये काम भी चलेगा। जाओ चुड़ैल, तुम आराम करो, तब तक मैं सब्जियों को पानी दे आता हूँ। मंगू बाहर जाता है और सब्जियों को पानी देने के बहाने एक सब्जी तोड़ लेता है। जैसे ही वो सब्जी तोड़ता है, जादुई नगरी खत्म हो जाती है। सभी सब्जियां इंसानों में बदल जाती है। तभी वहां भागती हुई एक खूबसूरत लड़की आती है। मैं एक श्रापित राजकुमारी थी। जब तक कोई छुपकर सब्जी नहीं तोड़ता, मैं आजाद नहीं हो सकती थी। तो मुझे बताओ, तुमने कभी किसी को सब्जी तोड़ने क्यों नहीं दी? ये श्राप था ही ऐसा। मुझे सभी को सब्जी तोड़ने से रोकना था। बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं था। श्राप ने मेरी बुद्धि ले ली थी। पर आज जब मंगू ने हिम्मत दिखाई और सब्जी तोड़ी, तो सभी के साथ मैं भी मुक्त हो गई। मंगू की समझदारी सभी को बचा लेती है। सभी लोग वापस गांव आ जाते हैं। चंगू मंगू फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं।